क्या हमारे भी ऐसा दिन थे कि मैं भी पूरा पतली दुबली थी। तो आप लोग थंबनेल में जरूर फोटो देखना। और क्या बोल सकते हैं, और आगे आप सबको डिस्टर्ब कर रहा है, जब जब ब्लॉग बना रहे आके डिस्टर्ब कर रहा है। मैं तुझको अपने बाहों में सुन रहे आप सब गाना, एकदम ब्लॉग बनाने, जब जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी आके टांग अड़ा ही देगा सब मिल। और मेरे पीछे बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे, लेकिन सबसे अच्छा लड़का मुझे ये लगा, तानिया के पापा। और तानिया के पापा जी मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि इसकी हर चीज़ मुझे बहुत, मतलब हर चीज़ में, हर एक उसका बात, उसका ढंग, उसका संग बहुत अच्छा था। और हमको हर मतलब हम लोग हमेशा भाग जाते थे मिलने के लिए। मुझे बहुत प्यार करते हो, अभी तक बहुत प्यार करते हो, मुझे खोना नहीं चाहती, मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ। और उसके और मेरे बीच में हम किसी को आने भी तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो मेरे, अगर मैं अपने बारे नहीं सोचती, मैं उनके बारे नहीं सोचती, इसलिए मैं इतना ब्लॉग में मेहनत करती हूँ कि क्या बोले। वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, नहीं तो रोना आ जाएगा आज हमको। तो हे गाइस, वेलकम टू माय रजनी एंड डेंजर पे आप सबका स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो जैसे कि हमने बताया था, आज हमारा ब्लॉग क्या रहेगा, आज का हमारा ब्लॉग रहेगा पार्ट 1, हमारा लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ था। और हमारा फोटो रहेगा पहले का, जो हम ऐसे थे, ऐसे डंडा, उस तरह का फोटो। एक साइड हस्बैंड रहेंगे, एक साइड मैं रहूँगी, और आप लोग देखना और हमारा बताना पहले और अभी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको हमारे तरफ से दिल से थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आई होप कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहोगे आप लोग रजनी एंड डेंजर में। तो उधर से शोर आ रहा है, तो 1 मिनट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी लव स्टोरी। तो फ्रेंड, हमारी लव स्टोरी कब स्टार्ट हुई थी, चाईबासा में, खप्पर साइड में। तो आप लोग सोचोगे कि मेरे हस्बैंड कहाँ थे। मेरे हस्बैंड वहाँ पे डीवीसी कॉलोनी में काम करते थे, यानी कि लाइट आउट का बिजली का काम करते थे। और मैं वो जहाँ काम करते थे, मैं वहाँ पानी भरने जाती थी, यानी कि पानी गड़गड़िया में, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जहाँ रेंट लिए थे वहाँ पे दूर था पानी लाना, तो डीवीसी कॉलोनी जाना पड़ता था पीने का पानी लाने के लिए। तो मैं डेली शाम को 6 बजे पानी लाने जाती थी, क्योंकि उसी टाइम पानी आता था। तो आप लोग समझ सकते हो कि डीवीसी में पानी टाइमली 6 बजे आता था। तो हमारे हस्बैंड वहाँ पर मतलब काम, लाइन का काम करते थे। तो मैं ऐसा डेली पानी लाने जाती थी, तो पानी लेके आती थी। तो 3-4 दिन गई तो नहीं मिला, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, मतलब 4-5 दिन के बाद एक मेला में, मतलब मेला में नहीं, 1 मिनट की, तो वो शायद मुझे मेले में नहीं, और शायद मुझे मतलब डेली देखते थे कि वहाँ पे लड़के सब बहुत सारे थे, और मैं छोटी छोटी मिनी स्कर्ट ड्रेस सब पहनती थी। तो बहुत काफ़ी लड़के मेरे पीछे पड़े थे, ऐसे नहीं बात है कि नहीं पड़े थे। मैं उस टाइम छोटे, तो आप तो जानते हो कि गरीब घर की लड़की सबको कितने कपड़े पहनने के शौक रहते थे, लेकिन वो कपड़ा नहीं। और उस टाइम भी मैं दूसरे घर में काम करती थी, सुबह साइकिल में काम करने जाती थी। मतलब जहाँ काम करती थी वहाँ पे मुझे साइकिल मिला था कि तुम खप्पर साई से जहाँ मम्मी लोग रहते उतना दूर कैसे जाएगी, मतलब डीवीसी कॉलोनी से मॉल साई कैसे जाओगी। तो इसीलिए मुझे वहाँ साइकिल मिला था, तो मैं डेली अप एंड डाउन काम करती थी। तो मुझे क्या पता था कि ये मुझे देखता है, ये मुझसे बात करने खोज रहा है बोल के, मुझे इतना नहीं पता था। तो एक दिन, मतलब दिन में मैं बाहर में बैठी थी। हाँ, तो एक दिन बाहर में मैं बैठी थी, तो वो आया, यानी कि उनके दोस्त का घर हम लोग के बगल में है, सीधा सीध में। तो डेली सुबह, मतलब मैं मेरे सामने से ब्रश करके पार हुआ, हाफ पैंट से शॉर्ट पैंट पहन के पार हुआ। तो मैं उसको देखती थी, फिर दूसरा दिन भी देखे बैठे हो, तो फिर दूसरा दिन भी ऐसे ब्रश करते करते पार हुआ, मेरे को देख रहा। फिर तीसरा दिन भी ऐसे मेरे को देख के पार हो रहा था, ब्रश करके सीधा उसका दोस्त के घर जाता था, और दोस्त के घर से सीधा सीधा मेरे को देखता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना लाइक करता है बोल के। तो फिर उसके बाद फिर 5वां दिन के बाद
मतलब वो मेरे से बात करने का हिम्मत किया। और मैं इसको मतलब देख देख के मतलब होता ना कि वो मेरे जो बाहर होता था दिल्ली से मैं देखती थी इसको भी चुपके चुपके। मुझे भी बहुत पसंद था क्योंकि इसका हर मतलब व्यवहार मुझे बहुत पसंद था पहले से ही। तो एक दिन वो शाम को, हम बता रहे शाम को, मतलब मैं गई थी दुकान हल्दी खरीदने। मम्मी बोली थी हल्दी खरीदने जाओ बेटा, हल्दी नहीं है। तो हम लोग घर के बगल में दुकान था, तो दुकान तो वहाँ का बंद था। तो मैं गई रोड तरफ देख रही थी ये वहाँ पे खड़ा है और मेरा दिल धक धक कर रहा जोर से। उसके बाद मैं घबरा गई। उसके बाद मैं हल्दी लेके आ रही थी तो मेरे पीछे आ रहा था। मैं अब समझ में नहीं आता क्या हुआ, क्या बोलेगा क्या नहीं। तो लेकिन वो उसने विश्वास नहीं करना यार कोई। हाँ तो उसके बाद उसके पापा आए मेरे पास। आने के बाद मुझे मतलब बोलते हैं कोई चॉकलेट दे के प्रपोज करता है, कोई चिप्स दे के प्रपोज करता है, कोई गुलाब फूल दे के प्रपोज करता है, कोई अपने अंदाज से प्रपोज करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने पता है क्या 5 रुपये वाला पेटीज खा के प्रपोज किया। मतलब 5 रुपये वाला पेटीज दे के मुझे प्रपोज किया कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कि तुम मेरे साथ डेट में जाओगी। हमने बोला कि हमने उस टाइम 1 मिनट चुप रहा। उसके बाद उन्होंने बोला कि साइलेंट। मैंने कुछ मन में सोची मैं अब क्या करूँ। मुझे तो ऐसे पहले से पसंद था। वो बोले कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे साथ डेट में जाओगी। तो मैं घबरा गई। अब मैं क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना। तो फिर मैं उसको बोली कि ठीक है मैं सोच के बताती हूँ, मुझे 2 दिन का टाइम दो। वो बोलता मुझे टाइम नहीं चाहिए, तुमको जाना है कि नहीं मेरे साथ डेट में, मुझे ये बताओ, क्योंकि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे मतलब करता हूँ, वो बोला करती हूँ मैं। तो मैं बोली मुझे सिर्फ 1 दिन बस, ठीक है 2 दिन में 1 दिन का हमको टाइम दो। तो फिर 1 दिन मुझे टाइम दिया। दूसरा दिन फिर टपक गया हमारे घर सामने। फिर उस रात को चॉकलेट था डायरी मिल्क, 4 डायरी मिल्क चॉकलेट था, चिप्स था, हमारा गेट का सामने रख के चले गया था। तो मैं समझ गई। तो ये फिर मुझे साउंड पूरा कम कर दिया टीवी का क्या? फिर मैं इससे मिलने गई, यानी कि उसने जैसे बोला था कि डेट, तो मैं दूसरा दिन उसके साथ रात को घूमने चले गई। बहुत अच्छा लड़का था। जैसे होते ना फर्स्ट मिलन में बहुत कुछ हो जाता, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं हमारे बीच में था। सिर्फ हम लोग बातचीत किए, फिर उसके बाद मेरा घर छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो मेरे पास एक टूटा फ़ोन था जो हमारा जब मतलब जो बोलता था नंबर दिया था, फिर हम दोनों हमेशा ऐसे फ़ोन में बात करते थे। जब मेरा बैटरी ख़त्म हो जाता था वो अपना फ़ोन का बैटरी लेके मुझे देता था कि तुम इसमें से लो, हम चार्ज करके फिर तुमको कॉल करेंगे। यानी कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने ही नहीं देता था। और मैं मम्मी से इतना घबराती थी कि उस टाइम मेरी माँ सौतेली माँ था, मेरे पापा की दूसरे बीवी थी। तो सौतेली माँ बहुत डेंजर थे। हम लोग को किसी से बात करने तक नहीं देती थी। हम तो फ़ोन को छुपा कर रखते थे हमेशा कि साइलेंट में कि सुनाए ना दे बोल के। फिर वैसे करते करते हमारा बात बहुत आगे बढ़ गया, तो बहुत आगे। तो इसीलिए फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर हम लोग डेट में गए मिलने गए। काफ़ी दूर गए घूमने फिरने, खाए पिए, बहुत अच्छे खिलाया पिलाया, हमको घुमाया फिराया। उसके बाद पूरा गहरा प्यार हो गया था उसके साथ। पूरा इतना गहरा कि कुछ मैं उसके बिना जी ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो नहीं तो कुछ नहीं, यानी मेरे हस्बैंड नहीं तो मैं कुछ भी नहीं उसके आगे। तो इसीलिए अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए पता नहीं क्या करती हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी हम दोनों तो शादी कर लिए जैसे कि आपको पता है, पर अब भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं मेरे को छोड़ के मत जाना। तो और क्या, और कुछ नहीं। इसीलिए तो फिर आगे में और भी ब्लॉग है, तो आप लोगों को पार्ट 2 ब्लॉग देखना है तो हमारे फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब से करो ढेर सारा। अगर आप सबको हमारा आगे सुनना है तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहो। पार्ट 2 हमारा कल रिटर्न आएगा।